Please welcome for the most emerging director selling leader of the year 2023 goes to Mr. Altaf Hussain Ansari. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अल्ताफ जी आपको। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज मैं इस स्टेज के ऊपर और इतने बड़े लेजेंड के सामने मैं पुरस्कृत हुआ, तो थैंक यू। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि सर ये लीडरशिप अवार्ड है, ठीक है, आपके क्या मायने हैं सर लीडरशिप के? आप किस तरीके से देखते हो कि हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है अल्ताफ जी? लीडरशिप का जो मेरा मतलब जो मुझे समझ में आता है कि मैं अपने फादर से सीख सकते हैं कि हमारे जो फादर हैं उनके सामने कितनी जिम्मेदारियां हैं। मतलब अपना कोई चीज़ खरीदनी हो उसको ना खरीद करके अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करना, एक्चुअल में वो हमारे लिए लीडर है। तो मैं समझता हूँ कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी उठा सकता है, वो एक्चुअल में लीडर है। वेरी ट्रू सर। मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ अल्ताफ जी, और काफ़ी अच्छे संबंध हमारे रहे हैं, और मैं ये देखता हूँ कि आपने बहुत मेहनत से आप आगे बढ़े हैं। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस सबसे पहले शुरुआत में फेस करे सर, कि जिससे कि आपको चैलेंजेस थे सर वो, और वो क्या फेस था वो आपका सर? चैलेंजेस तो मतलब हर पल पल पे चैलेंजेस है, और बिना चैलेंज के लाइफ भी नहीं है। और मैं जब इस सेक्टर में आया था तो मेरे जो अपलाइन हुआ करते थे उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि मैं उस समय एसी का काम किया करता था, ऐसे 15 साल पहले। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई कितना कमा लेते हो? तो मैंने उनसे बोला था कि मैं एक्चुअल में कमाता तो था 3,000 ही इसी दिल्ली में, लेकिन मैंने एक्चुअल में उनको बोला कि मैं 8,000 कमा लेता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में 1 लाख रुपये कब आएगा? तो मैं मतलब भौचक्का हो गया कि 3,000 कमाने वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है कि वो 1 लाख रुपये कब आएगा? उन्होंने फिर तुरंत दूसरा सवाल किया कि बताओ तुम्हारे लाइफ में टाटा सफारी कब आई? उसमें टाटा सफारी का बड़ा जमाना हुआ करता था। तो हमने कहा कि सर हमारे स्कूटर तो खड़े रहते हैं, इसके पेट्रोल भराने के तो हमारे पास पैसे नहीं होते, और आप बात कर रहे हैं टाटा सफारी की। तो ये तो हमने मतलब सोचा भी नहीं था। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया ना, उस समय मैंने उस सोच के साथ स्टार्ट किया कि जहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे मैं 3,000 के लिए 12 घंटे जब मेहनत कर सकता हूँ। जब उन्होंने प्लान दिखाया तो प्लान इस डिजाइन के हिसाब से दिखाया कि 5 साल में तुझे ये अचीवमेंट हो सकता है। तो मैंने कहा कि जब रोड मैप हमारे सामने है और उसके ऊपर अगर चला जाए तो निश्चित तरीके से मंजिल मिल सकती है। तो मैं जब आया इस सेक्टर में तो मैं 20,000 की सोच लेके आया था कि सिर्फ 20,000 महीने का कमा लूंगा, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यकीन मानिएगा वो 3.5 साल तक नहीं आया। अब 3.5 साल अपने आप को सरवाइव करना और 20,000 ना आना, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे लिए परिवार था। सबने बोला कि भैया छोड़ दे, मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा। जो बचा खुचा था वो ससुराल वालों ने पूरा कर दिया, क्योंकि वो जब आपके हाथ में जब वो बेटी देते हैं तो समझते हैं कि भैया जो बेटी है वो अच्छे हाथ में रहे, सुरक्षित हाथ में रहे। तो चैलेंजेस हर वक्त रहे, और उन चैलेंजेस को पार कर करके लड़ के हिम्मत जुटा के आज कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच पाए। सर एक विजन का होना कितना ज़रूरी है डायरेक्ट सेलर के लिए? बिना विजन के मैं कहता हूं कि आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते, और डायरेक्ट सेलिंग में तो एक्चुअल में नहीं हो सकते। तो विजन आपके पास होना चाहिए कि भाई आगे लाइफ में एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं। अगर वो विजन दिखता है तभी आपके अंदर हिम्मत आएगा, तभी आपके अंदर मोटिवेशन आएगा काम करने का। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ जी, आपने समय दिया, और होप इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए सर, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।